नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों, इस साल की बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जारी की है, जिसका नाम है एफडीआई रिपोर्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कितनी इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में इस एक देश जैसे भारत में आई है और जहाँ बांग्लादेश में आई है, उस रिपोर्ट में ये सब दर्ज होता है दोस्तों। और भारत में जैसे अमेरिका से या यूरोप से कितनी इन्वेस्टमेंट्स जो भारत में इन्वेस्टमेंट हुई है दोस्तों। इस रिपोर्ट से जितनी इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है, उससे भारत में इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्रीज, जॉब और नई कंपनीज आती हैं, और इससे आम लोगों की इनकम में भी फर्क पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, एफडीआई की रिपोर्ट, इस बार की रिपोर्ट बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट है दोस्तों, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी है। आइए हम विस्तार में बताते हैं इस बारे में। दोस्तों, एफडीआई की यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में इस साल की भारत की रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशखबरी वाली रिपोर्ट है, जिसमें 3 बातें बहुत ही अच्छी और 3 ये कह सकते हैं कि 3 खुशखबरियां भारत में आई हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि किसी भी देश की एफडीआई रिपोर्ट में 10% की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि भारत की रिपोर्ट में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो आज के इस साल की रिपोर्ट में किसी भी देश में नहीं हुई है दोस्तों। जो भारत की रिपोर्ट थी 2022 में, जिसमें 50 अरब बिलियन डॉलर्स की रिपोर्ट थी, उससे भी ज्यादा 10% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और दोस्तों, भारत इस बार तीसरे नंबर पर आया है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर भारत आया है, जो उसने कई देशों को इस बार पछाड़ दिया है दोस्तों। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जहां भारत की बढ़ोतरी हुई है 10% भी एफडीआई रिपोर्ट में, वहीं जो भारत से बाहर जाने वाला सामान है, जो भारत से बाहर जाने की रिपोर्ट है, वो घटी है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमें डबल मुनाफा हुआ है। जो भारत की बाहर जाने की रिपोर्ट है, उसमें 16% की गिरावट आई है, और जो भारत में आने की रिपोर्ट है वो 10% की आई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमें मुनाफा डबल हुआ है दोस्तों। पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पैसा बाहर कम जा रहा है दोस्तों। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों, सभी देशों में, दुनिया के सभी देशों में एफडीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सभी देशों में कम बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। सभी देशों की रिपोर्ट में गिरावट हुई है, कोई ग्रो ज़्यादा नहीं हुई है, सबकी गिरावट में ही आई है दोस्तों। अमेरिका, यूरोप में ये 37% गिरावट आई है। और जहाँ तक की बात है कि उनकी आउटगोइंग में भी गिरावट हुई है। उन देशों को दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ है, ना तो उनके पास पैसा आया है, और जो बाहर भेज रहे हैं वो भी कम भेज रहे हैं दोस्तों। आप ये लगा लीजिए, अगर उनके पास 100 रुपये की चीज़ है तो उनमें से अब 37% की गिरावट आई है, अब 37 रुपये ही रह गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए ये बहुत ही घातक फैक्टर है, जो दोनों तरफ से ही नुकसान देख रहा है दोस्तों। इस एफडीआई रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब एक भारत का स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है दोस्तों। पिछले साल चीन में 10% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार चीन में भी 5% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। भारत एक अकेला देश है जिसने डबल डिजिट 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है एफडीआई रिपोर्ट के मुताबिक, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने दी है दोस्तों। जो रिपोर्ट है वो 5% रह गई है एज कम्पेयर टू 10% जो पिछली बार थी दोस्तों। चीन भी नीचे जा रहा है दोस्तों। भारत की रिपोर्ट सारे देशों में से सबसे अच्छी आई है दोस्तों। भारत ने इस बार 2023 में सबको क्लीन स्वीप कर दिया है दोस्तों। आउटगोइंग में भारत, सिंगापुर और यूएई में सबसे आगे निकल रहा है दोस्तों। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि जो ये पैसा जा रहा है, फिर जो कहाँ जा रहा है। एक्चुअली ये जो पैसा जा रहा है वो भारत, सिंगापुर और यूएई में आ रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश भारत में ही आ रहा है दोस्तों। और आगे भी जाकर चीन में से भी ज़्यादा उम्मीद यही है कि भारत में ही ये पैसा आगे आएगा दोस्तों। आपकी राय इस बारे में क्या है, कृपया करके कमेंट करके बताइए। ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।